Jai Hind, all my dear students. So now we are going to cover the last topic of this chapter, that is parturition and lactation, right? So what is parturition we are going to discuss, and what is lactation. The average duration of human pregnancy is about 9 months, right? जो एवरेज ड्यूरेशन है ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो कितना होता है, वो 9 मंथ्स का होता है, विच इज कॉल्ड द गैस्टेशन पीरियड, और उसको क्या कहते हैं हम लोग, गैस्टेशन पीरियड भी कहते हैं, राइट। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी causes expulsion or delivery of the fetus. It is called as the parturition, right? तो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन किसके अंदर होगा, यूट्रस के अंदर। कब, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के एंड में, ठीक है, प्रेगनेंसी के एंड में। दैट कॉजेज एक्सपल्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सपल्शन होगा या डिलीवरी होगी बच्चे की, ठीक है, फीटस, ठीक है, फीटस, अनबॉर्न चाइल्ड को हम फीटस कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज द पार्चुरेशन, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पार्चुरेशन। फिर सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस। जो सिग्नल होगा पार्चुरेशन का वो कहाँ से ओरिजिनेट होगा, वो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूसेस mild uterine contractions and is called the fetal ejection reflex। ये पूछा गया था एक नंबर में, ठीक है, ये पूछा गया था कि एक नंबर में फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है और उसको इंड्यूस करवाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, इंड्यूस कहाँ से हो रहा है वो। तो सिग्नल कहाँ से होंगे इसमें, सिग्नल फॉर पार्चुरेशन इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस, राइट, एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूसेस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, जिसकी वजह से क्या होगा, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होगा। उसको क्या कहते हैं हम लोग, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, राइट। देन ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल। ऑक्सीटोसिन किस पे एक्ट कर रहा है यहाँ पर, यूट्राइन मसल के ऊपर एक्ट कर रहा है, एंड कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, और उससे क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, which in turn stimulate further secretion of oxytocin। फिर क्या होगा, फिर इसको क्या, यो जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो किसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, फर्दर सिक्रीशन किसका होगा यहाँ पर, फिर दोबारा से ऑक्सीटोसिन का होगा, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन का होगा। क्लियर। स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस। तो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स होगा किसके बीच में, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में और ऑक्सीटोसिन में, ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन में, लगातार वो होगा, ठीक है ना, लगातार ये चीज़ें देखने को मिल रही है, रिफ्लेक्सेस होंगे लगातार, जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, जिस लगातार क्या होंगे उसमें कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस के अंदर होते चले जाएंगे। क्लियर। देन दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, एक्सपल्शन होगा किसका, बेबी का, कहाँ से, यूट्रस से, थ्रू द बर्थ कैनाल, ठीक है, हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बर्थ कैनाल के बारे में, राइट। सो दिस लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, राइट, थ्रू द बर्थ कैनाल। क्लियर, ये हो गया। फिर द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगोज डिफ्रेंशिएशन। जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग वाली ग्लैंड्स हैं, मेमरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उनमें क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन हुआ, कब, प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क, और उसमें क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, टुवर्ड जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी, बाय ये प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन, और उसको क्या कहते हैं हम लोग, लैक्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड्स है यहाँ पर फीमेल के अंदर, उसमें क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, कब होगा, प्रेगनेंसी के दौरान, और उसमें मिल्क का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, लैक्टेशन कहते हैं, राइट, लैक्टेशन। फिर
जो है यहाँ पर द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, जो मिल्क प्रोड्यूस होगा इनिशियल फ्यू डेज में लैक्टेशन के दौरान, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोलेस्ट्रम कहते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई देखेंगे जब हम क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रम, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोलेस्ट्रम कहते हैं। विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज, उसके अंदर बहुत सारी क्या होंगी, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, राइट। एंटीबॉडीज अलग अलग टाइप्स की होती हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज क्या होती हैं, अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें भी एक स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होगी वो प्रेजेंट होगी, क्लियर। फिर क्या यहाँ पर लिखा है कि भाई यस, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज, और जो कि न्यू बॉर्न बेबी के रेजिस्टेंस, जो उसकी रेजिस्टेंस पावर है उसके लिए जरूरी है, क्लियर। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि भाई किस तरीके से यहाँ पर हमने समझा पार्चुरेशन के बारे में, ठीक है, हमने क्या समझा, पार्चुरेशन के कॉन्सेप्ट को समझा। फिर उसके बाद में फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है, ठीक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है। फिर उसके बाद में क्या देखा हमने, लैक्टेशन क्या है, ठीक है, लैक्टेशन क्या है, ठीक है। लैक्टेशन के बाद में फिर हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, कोलेस्ट्रम क्या है, ठीक है, जो कोलेस्ट्रम है, जो मदर्स मिल्क है, ठीक है, मदर्स मिल्क, उसको क्या, उसमें क्या होगा, क्या कहें, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होगा, ठीक है। द मिल्क प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज of lactation is called colostrum which contains several antibodies। तो कोलेस्ट्रम, उसके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज होंगी जो बच्चे की रेजिस्टेंस पावर को इंक्रीज करेंगी। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट है वो भी हम देख लेते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है और जानना भी है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, ट्विंस के बारे में, ठीक है, ट्विंस के बारे में। ट्विंस किस तरह के हैं, मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस। मोनो यानी एक सिंगल जाइगोट से जो अराइज हो रहे हैं, आइडेंटिकल यानी सेम। डाइजाइगोटिक जो अलग अलग जाइगोट से अराइज हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। तो मोनोजाइगोटिक डेवलप्स फ्रॉम ए जाइगोट, राइट। 2 सेल्ड स्टेज, इनको ब्लास्टोमीर्स कहते हैं। 24 घंटे के बाद क्या होगी ये, यहाँ पर एक कंडीशन है, स्प्लिटिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 एम्ब्रियोज। तो यहाँ पर 24 घंटे के बाद ये स्प्लिट हो रही हैं, ठीक है, स्प्लिट हो गई है 2 एम्ब्रियोज। देखिए ये बन गया यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट, ये ये अलग है, ये अलग है, क्लियर। फिर इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस एट 2 साइड्स। तो इसका इम्प्लांटेशन क्या होगा, यूट्रस के अंदर 2 अलग अलग जगह पर होगा। फिर डेवलपमेंट ऑफ 2 फीटस, वो क्या होंगे, बिल्कुल हूबहू एक जैसे होंगे, या 2 लड़की हुई है, 2 लड़का, 2 लड़की, या फिर कोई 2 लड़के हुए, वो बिल्कुल क्या होंगे, एक जैसे होंगे, हूबहू एक जैसे, क्लियर। तो ये क्या कंडीशन हो गई, ये मोनोजाइगोटिक हो गई, मोनो। फिर उसके बाद में डाइजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक, ठीक है। मान लो हमें पता है कि भाई ओवरी क्या करती है, ठीक है, ओवरी क्या करती है, एवरी मंथ एक एग को रिलीज करती है। तो एक एग, तो कई बार एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब ओवरी, दोनों ओवरी 2 एग को रिलीज कर देती है, कंडीशन है, ठीक है, दोनों ओवरी से, ठीक है, दोनों ओवरी से 2 एग रिलीज हो गए। अब हमें पता है कि भाई एक जो है ओवम है, ठीक है, जो ओवम है, ठीक है, ओवम को एक स्पर्म फ्यूज कर सकता है। तो ये एक स्पर्म ने इसको फ्यूज करा, एक स्पर्म ने इसको फ्यूज करा, फिर एक एम्ब्रियो, फिर इससे क्या बना, एम्ब्रियो बना, ठीक है। एम्ब्रियो के बाद क्या बना, यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट बनी, ये ब्लास्टोसिस्ट है। फिर क्या हुआ, इम्प्लांट इन द यूट्रस एज डिफरेंट प्लेस, फिर उसका इम्प्लांटेशन हुआ यूट्रस में अलग जगह पर, फिर इसका इम्प्लांटेशन हुआ अलग जगह पर। तो ये वाले जो ट्विंस होंगे ये कैसे होंगे, डाइजाइगोटिक, इसमें एक लड़का एक लड़की, ठीक है, एक जैसे मतलब हो सकते हैं, क्लियर। फिर कंजॉइंट और सियामीज ट्विन, ये 3rd कंडीशन है यहाँ पर। तो तीसरी कंडीशन क्या बता रही है यहाँ पर, इनर सेल मास अनेबल टू सेपरेट। जो इनर सेल मास होगा, पढ़ाया था मैंने एम्ब्रियोलॉजी में, इनर सेल में बाहर वाली लेयर ट्रोफोब्लास्ट होती है, अंदर सेल जो अंदर एक वो था क्या बताया था मैंने, अंदर वाला पार्ट इनर सेल मास, कैविटी थी, ब्लास्टोसील कैविटी थी, और एक इनर सेल मास ही बताया था। तो इनर सेल मास अनेबल टू सेपरेट, जो इनर सेल मास होगा वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। सम पार्ट ऑफ द फीटस अटैच टू ईच अदर, कुछ पार्ट होगा वो फीटस का जुड़ा रह जाएगा।
जैसे मान लो किसी का सिर जुड़ा रह जाता है, आपने देखा भी होगा, कई बार न्यूज़ में देखा होगा, किसी का कोई पार्ट हो सिर जुड़ा हुआ या कोई और पार्ट हो गया वो जुड़ा रह जाता है, तो दैट इज योर कंजॉइंट और सियामिन्स। ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है भी। ट्विंस क्या हो सकते हैं, किस तरीके से उनका फॉर्मेशन है, क्लियर। चलिए।